नमस्कार। तो वीडियो नंबर 3 में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे निर्मला के बारे में। ये प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास है और निर्मला जो कहानी है वो प्रेमचंद ने प्रकाशित करवाई थी। इसका मूल्य है 125 रुपये और ये कहानी आज के समय में भी कितना रेलेवेंट है, कितना प्रासंगिक है आज के समाज में, ये आप इसे पढ़ेंगे तो पता चलेगा। पेपर क्वालिटी अच्छी है। प्रकाशक का नाम है वायु एजुकेशन ऑफ इंडिया। और क्या कहानी है वो मैं आपको संक्षेप में बताती हूँ। निर्मला नाम की एक लड़की है जिसकी आयु 15-16 वर्ष है। वो अपने भाई बहनों में सबसे बड़ी है और उसके माता पिता उसकी शादी की तैयारियां ज़ोरों शोरों से कर रहे हैं। तो एक तो इससे पता चलता है कि 15-16 साल की अवस्था में ही उस समय और अभी भी भारत में जो है ऐसा होता है, काफ़ी जगह होता है कि नाबालिग लड़कियों की शादी की जल्दी मचाई जाती है, शादी कर दी जाती है। तो निर्मला के साथ क्या होता है कि उसका परिवार उसकी शादी की तैयारियां कर रहा है। उसके और भी भाई बहन हैं। उसके पिता जो एक वकील थे वो उस शादी के इंतज़ाम में दिल खोल कर खर्च कर रहे हैं और जो है वो ये भी मानते हैं कि बाराती कभी संतुष्ट नहीं हो सकते, कितना भी करो कम है। लेकिन निर्मला के माता पिता का आपस में वाद विवाद हो जाता है पैसों को लेकर, क्योंकि हमेशा से ही ये रहा है कि कपल्स में सबसे ज़्यादा झगड़े जो पैसों की बात को लेके ही होते हैं। चाहे कमाने वाला कोई एक व्यक्ति हो, लेकिन उस पैसे को कैसे और कहाँ खर्च करना है इसमें दोनों की ही राय होती है और इसलिए दोनों में जो है झगड़ा होता है। निर्मला की माँ चाहती थी कि पैसा इतना ना खर्च किया जाए और बच्चों के लिए बचाया जाए और बच्चों की भी शादी करनी है। और निर्मला के पिता जो है अपनी बड़ी लड़की की शादी में दिल खोलकर खर्च करना चाहते थे। तो इस वाद विवाद के कारण जो है निर्मला के पिता नाराज़ होकर गुस्से से घर से बाहर निकल जाते हैं रात को। और क्योंकि वो एक वकील थे, एक बदमाश जिसकी उन्होंने सज़ा करवाई थी, उनको जान से मार डालता है। तो निर्मला की माँ क्या करती है, अपने पति की मृत्यु होने के बाद उसके पास खर्च का कोई हिसाब नहीं होता, कुछ उसे समझ में नहीं आता। तो वो उस व्यक्ति को चिट्ठी भिजवाती है जिस से जो है निर्मला की शादी जिस घर में तय हुई थी, और एक पंडित को चिट्ठी लेके भेजती है। तो ये दिखाया गया है कि पंडित वहाँ जाता है और जो है निर्मला की माँ की बात रखता है और वो खुद भी खाने पीने के चक्कर में ही था। लेकिन जो वो व्यक्ति होता है पहले तो बोलता है कि दहेज बहुत बुरी चीज़ है, दहेज नहीं लेनी चाहिए, दहेज लेने वाले बुरे हैं, इस तरह की बातें करता है। लेकिन जब उसे पता चलता है कि निर्मला के पिता की मृत्यु हो गई और दहेज में कुछ नहीं मिल पाएगा, तो जो है वो इस रिश्ते से इनकार कर देता है। लेकिन पंडित जो है वो कहता है कि चिट्ठी पढ़ तो लो। तो जो निर्मला की जिस घर में रिश्ता हुई थी उस घर की जो मालकिन होती है, जो लेडी होती है, वो उस चिट्ठी को पढ़ती है और उसका दिल पसीज जाता है कि एक मजबूर विधवा औरत है जिसे बच्चे की शादी करनी है। तो वो अपने पति को कहती है कि हम रिश्ते से क्यों इनकार कर रहे हैं। लेकिन तभी वो बेटा उस आदमी का बेटा जिससे निर्मला का रिश्ता तय हुआ है वो सामने आ जाता है और कहने लगता है कि मैं ज़िंदगी भर भी नौकरी करूं तो भी इतना नहीं कमा सकता जितना कि दहेज में मिल सकता है। तो दिखाया गया है कि लड़का ही कितना लालची है जो दहेज की वजह से निर्मला से शादी करने से इनकार कर देता है। तो आज भी ऐसा ही है कि बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो लालची होते हैं, लेकिन असल में जो युवा लोग हैं, जो लड़के हैं, वो भी दहेज के लालच में जो है रिश्तों को इनकार करते हैं या दहेज के लालच रखते हैं। जितनी बड़ी नौकरी है उतना दहेज वो चाहते हैं। तो निर्मला का रिश्ता टूट टूट जाता है और उसके बाद उसकी माँ उसकी शादी एक ऐसे आदमी से कर देती है जो कि उम्र में उसकी बाप जितना था, और उसके पहले ही शादी से 3 लड़के थे। तो निर्मला की शादी एक बूढ़े आदमी से हो जाती है और निर्मला और उसमें इतना भारी अंतर था कि निर्मला जो है वहाँ पर खुश नहीं रह पाती। उस आदमी की एक बहन भी वहाँ पर थी, वो भी ताने देती रहती है और निर्मला इस बेमेल विवाह से बिल्कुल भी खुश नहीं थी, क्योंकि वो जो बूढ़ा व्यक्ति जो था जब उसे छूता था तो उसे बहुत ही घिन आती थी। तो इस तरह का जीवन निर्मला जी रही थी। लेकिन निर्मला की उस आदमी के बड़े बेटे से अच्छी पटती है, क्योंकि वो दोनों एक ही एज के थे और दोनों आपस में हंसते खेलते हैं। और जो है निर्मला उस लड़के से पढ़ाई की चीज़ें भी सीखती है, क्योंकि वो दोनों एक ही एज के थे। तो ये जो बूढ़ा व्यक्ति होता है ये निर्मला का अपने ही बेटे से बातचीत करना पसंद नहीं करता और उसे निर्मला पर शक हो जाता है और अपने बेटे पे भी शक हो जाता है, और इस शक की वजह से जो है वो अपने बेटे को हॉस्टल भिजवा देता है।
तो निर्मला के बारे में यहाँ पर ये है कि निर्मला थोड़ी सी उस लड़के के प्रति आकर्षित तो थी, लेकिन वो कोई बेवफा औरत नहीं थी। और जो है ये आकर्षण स्वाभाविक है क्योंकि वो दोनों एक एज के थे। लेकिन जब वो लड़का हॉस्टल में पहुँचता है और उसे पता चलता है कि उसके पिता इस वजह से नाराज़ हैं कि वो छोटी माँ से बात करता है, तो उसे बहुत दुख होता है। उसे इतना ज़्यादा आघात पहुँचता है, ये बात वो मन पे ले लेता है और बहुत ही बीमार होकर मरने की स्थिति में पहुँच जाता है। जब वो बीमार होकर मरने वाला था तो निर्मला उससे मिलने जाती है, तो वो निर्मला को अपनी माँ की तरह कहता है कि आप मेरी माँ की तरह हो, मैंने आपकी माँ की तरह हमेशा देखा है। जब वो बूढ़ा व्यक्ति वहीं पर बैठा होता है, यानी कि निर्मला का पति, तो तब उसे समझ में आता है कि उसने शक करके गलत किया और उस शक की वजह से उसका सबसे होनहार बेटा जो है मरने के मुंह में पहुंच गया है। और वो लड़का वाकई में वो सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाता और मर जाता है। निर्मला को एक संतान होती है, एक लड़की होती है, और क्योंकि बड़े लड़के की मौत हो गई थी इसलिए वो निर्मला का जो पति है वो इतना ज़्यादा डिप्रेस रहने लगता है कि वो वकालत पे, यानी जो उसका पेशा था उस पर ध्यान नहीं दे पाता और घर में भुखमरी के हालात आ जाते हैं। उसकी कोई रेगुलर कमाई नहीं थी। इसमें फाइनेंशियल डिपेंडेंस के भी बारे में बहुत बताया गया है कि कैसे वो महिला, निर्मला और उसकी माँ, सब कुछ एक आदमी पर, उसकी कमाई पर डिपेंडेंट थे। तो निर्मला का घर जो है और गरीबी में जाता चला जाता है, बच्चों की फ़ीस के पैसे नहीं होते और बहुत कंजूस हो जाती है निर्मला। एक एक चीज़ को वो मोल भाव कर करती थी और जो बाकी के लड़के हैं वो भी इस तरह से उससे दूर होते चले गए। एक लड़का जो है किसी साधु संत के साथ भाग जाता है, एक लड़का जो है घर में चोरी करके भाग जाता है, तो इस तरह से एक लड़के की डेथ हो जाती। तो इस तरह से तीनों ही लड़के जो हैं उसकी ज़िंदगी से चले जाते हैं। साथ ही ये बताया गया है कि जो निर्मला है उसकी एक लड़की से दोस्ती हो जाती है। बाद में पता चलता है कि ये लड़की उस लड़के की वाइफ है जिसने निर्मला से पहले रिश्ता तोड़ा था। जब उस लड़के को पता चलता है तो वो भौंचक्का रह जाता है क्योंकि निर्मला बहुत खूबसूरत थी। एक दिन वो निर्मला से बदतमीज़ी भी करता है, तो निर्मला की जो दोस्त होती है इस लड़के की वाइफ, वो नाराज़ हो जाती है और अचानक से वो लड़का मर जाता है जिसने निर्मला से बदतमीज़ी की थी, जो उसका एक्स फियांसे था। तो अब क्या होता है कि निर्मला की ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो चुकी है। उसका पति कुछ कमा नहीं रहा है, उसके जो सौतेले लड़के थे उनमें से एक ख़त्म हो चुका है, बाकी दो बर्बाद हो चुके हैं, इधर उधर जा चुके हैं। उसकी जो छोटी बेटी है वो बिल्कुल जो है माँ के प्यार के लिए तरसती रहती है और उसकी सहेली का पति वो भी ख़त्म हो चुका है। लेकिन सहेली के पति ने मरने से पहले अपनी गलती को रियलाइज़ ज़रूर किया था और उसने निर्मला की बहन की शादी अपने छोटे भाई से करवा दी थी बिना दहेज के। तो जब निर्मला अपनी छोटी बहन से मिलती है तो वो कहती है कि ये बूढ़े आदमी जवान लड़कियों से शादी कर लेते हैं और फिर इतना शक करते हैं, और उस शक का ये नतीजा होता है। निर्मला की ननद जो हमेशा निर्मला को परेशान करती रहती थी, वो भी इस परेशानी में जो है निर्मला का बाद में साथ देने लगती है। उनमें एक आत्मीयता बढ़ जाती है क्योंकि वो दोनों ही महिलाएं बची थी। आखिर में निर्मला का पति भी उस जो है बिना बताए घर से छोड़ के चला जाता है निराश होकर, और पीछे से निर्मला बीमार होती ही जाती है। घर में आमदनी का कोई जरिया नहीं होता और निर्मला मर जाती है। तो इस तरह से ये जो है पूरी तरह से दर्द से भरी हुई कहानी है निर्मला की। इसमें दिखाया गया है कि फाइनेंशियल डिपेंडेंस, यानी आत्मनिर्भर ना होना, किसी पुरुष पर आर्थिक रूप से निर्भर होना, बचपन में शादी हो जाना, बच्चे हो जाना, ये कितना खतरनाक हो सकता है कि एक व्यक्ति अगर डिप्रेशन में चला जाए या मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से उसे कुछ हो जाए तो कैसे परिवार बिखर जाता है। जैसे निर्मला के पिता की मृत्यु के बाद निर्मला की माँ संभाल ही नहीं पाई और जो है उसे अपनी बेटी की शादी जो है एक बूढ़े आदमी से कर देनी पड़ी, और कैसे लड़कियों को बोझ समझ के फेंक दिया जाता है ये भी इसमें बताया गया है। तो ये जो चीज़ें हैं, जो सेक्सिज्म है या डाउरी हैरेसमेंट है या डाउरी का जिक्र है या बेमेल शादियां हैं, ये लड़कियों को बोझ समझ के फेंक देना, सारी चीज़ें इस जो है बुक में हैं। और जो है इतना ज़्यादा मतलब इन चरित्रों को, इन पात्रों को, इस कहानी को जब आप पढ़ते हो तो आपको तकलीफ़ तो बहुत होती है, लेकिन अगर आप एक संवेदनशील इंसान हो तो आप ये ज़रूर समझोगे कि ये सारी प्रॉब्लम्स, ये सारी समस्याएं भारत में आज भी मौजूद हैं। आज भी दहेज प्रथा है, आज भी लड़कों के मन में लालच है, लड़कों के परिवार के मन में लालच है, आज भी महिलाएं पुरुषों पर आर्थिक रूप से निर्भर हैं। आज भी एक व्यक्ति अगर आर्थिक रूप से जो सक्षम है उसे कुछ हो जाए, जैसे कि निर्मला के पति डिप्रेस होकर चले गए थे या निर्मला के पिता की मृत्यु हो गई थी, तो कुछ भी उसे हो जाए तो कैसे पूरा परिवार बिखर सकता है और कैसे शक परिवारों को नष्ट कर सकता है। ये सारी बातें इसमें बताई गई हैं। तो मेरी नज़र में अद्भुत कहानी है ये, आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए। ये है निर्मला।